हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हमारी जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें ताकि उसे प्रॉफिटेबल एक्सपायरी में कन्वर्ट कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे सबसे जरूरी चीज पे, वो है हमारे लेवल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं। तो अभी यूएस की मार्केट ओपन है। अगर आप देखोगे तो यूएस की सारे इंडेक्सेस आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगे। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, बट ठीक है, पॉजिटिव टेरिटरी में एटलीस्ट। यूके की मार्केट जो क्लोज हो चुकी है, कुछ आपको हल्की पॉजिटिव, कुछ आपको हल्की नेगेटिव नजर आएंगे। तो जब से फेड की पॉलिसी आई है, आप ये कह सकते हो कि जो मार्केट का मूड इजराइल वॉर के कारण बेकार हुआ था, वो एक स्टेबल हो गया है दोबारा से। हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी फ्लैट बंद हुई है, 5 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 118 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो इनिशियली जब मार्केट खुला था, दोनों इंडेक्सेस में प्रेशर आया था, बट बाद में मार्केट ने एक शानदार रिकवरी करी है। निफ्टी 19,400 को बचा के गई है। बैंक निफ्टी में 13 ईएमए टेस्ट आउट करने आई थी, करेक्ट वहीं से रिबाउंड आया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गई है। और हायर चांसेस है कि कल एक्सपायरी वाले दिन 44,000 को टेस्ट आउट कर सकती है। 44,000 अगला रेजिस्टेंस है इसका। और निफ्टी भी श्योरली 19,500 की तरफ मूव करने के लिए तैयारी कर रही है। तो ओवरऑल जो चार्ट में सिचुएशन थी इंडेक्सेस की, वो बेटर हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है। अब लास्ट डे हमारी वीडियो आई नहीं थी, तो आज मार्केट में क्या हुआ वो डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे कल के लेवल्स पे चलते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप इधर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक ले क्वेश्चन आ सकता है, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं, जिसका डेल्टा 0.4 के आसपास हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, उसे ये नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, तो हम इन दोनों टॉपिक पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें और कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं। तो सपोर्ट है 250, 291 से 300 का जोन, रेसिस्टेंस है 500 और 600 से 625 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 700 के ऊपर, पुट सेलर 150 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कल की मार्केट के लिए कर सकते हो। बेटर विजुलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, क्योंकि मैं यूजली इंट्राडे के लिए 15 मिनट ही यूज करता हूँ। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट स्ट्रांग बंद हुई है, चांसेस हैं कि हम एक गैप अप देख सकते हैं। कोई बड़ा गैप अप तो पॉसिबल नहीं है, बट एक गैप अप हम देख सकते हैं। तो गैप अप के केस में 19,500 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 600 से 625 का जोन आएगा। अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम इसमें ओआई के डाटा को भी एड ऑन कर सकते हैं। क्लोजिंग इसके नीचे से एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 400 और उसके बाद आपका 300 का एक जोन आ रहा है, 291 से 300 का, वो हो जाएगा। ये था गैप अप के। इसमें स्ट्राइक कौन सी लेनी है, टारगेट क्या होगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके नीचे हो जाएगा, पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें तो हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में तो 19,406 बंद हुई है और 400 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। तो ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, देन हम कॉल बाय कर पुट बाय कर सकते हैं। और जस्ट आउट द मनी वाली टारगेट 300 का जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। और इसको ब्रेक नहीं करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हम कॉल बाय करेंगे ज़रूर। 500 को टेस्ट आउट कर सकती है, तो 500 हमारा टारगेट होगा। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 400 का ही आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है। और बड़े गैप डाउन के केस में फिर 300 का जोन आएगा। तो दोनों में सेम ही है कि अगर ओपन होने के बाद गैप डाउन, क्लोजिंग ऊपर नीचे दे इसके और एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है 300 को जोन तक। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 500 हमारा टारगेट होगा। सेम तरीके से यहाँ पे है,
कि अगर क्लोजिंग नीचे दे सस्टेन करे तो 250 के टारगेट्स दिखा सकती है, और क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, 400 हमारा दोबारा दिख सकता है जैसे कि आज भी हुआ। तो ये था कल के मार्केट के रिगार्डिंग निफ्टी का डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगा कल। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। सपोर्ट है 43,500, 43,300 से 43,366 का जोन, रेसिस्टेंस है 44 एंड 250 से 300 का जोन। कल एक्सपायरी है तो आप 44,300 के ऊपर वाली कॉल सेल, 43,200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स हैं तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप कल क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में। ऑल क्रेडिट गोज टू आईसीसीआई बैंक एंड कोटक। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 750 के नीचे क्लोज हुई है। अगर हल्का गैप अप होता है तो 750 का लेवल प्ले आउट करेगा श्योरली। वैसे बड़े गैप अप के चांसेस लग नहीं रहे, फिर भी होता है तो 750, और बड़ा गैप अप होता है तो 44 का लेवल प्ले आउट करेगा। तो इसके कहीं भी ओपन हो इसके ऊपर क्लोज दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय है। 944 का 44,000 का लेवल हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय है जस्ट आउट द मनी वाली। 600 और 500 हमारे टारगेट होंगे, सेम आप इसमें कर सकते हो। तो ये था गैप अप का केस विद टारगेट एंड स्ट्राइक। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये हमारे स्टॉप लॉस हो जाएंगे। ये हमारा कॉल के केस में था, और ये हमारा हो जाएगा पुट के केस में। प्रीमियम के टर्म में हम लगा सकते हैं 40 पॉइंट्स नीचे। ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो वैसे बड़ा गैप डाउन होना पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी तो, फिर भी अगर होता है तो 600 एक लेवल है जो आ रहा है, तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय है। 500 और 300 से 336 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, और 750 और 900 आपके टारगेट होंगे। ये था गैप डाउन। अब हम चलते हैं थर्ड लास्ट केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 730 के अराउंड, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अगर ओपन होती है तो 750 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय है। 944 टारगेट होंगे। इसको ऊपर क्लोज ना दे पाए, सेल सिग्नल दे तो पुट बाय है। 600 और 500 का लेवल आपका टारगेट होगा। तो ये था कि कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो तो कैसे डील करना है। कल एक्सपायरी भी है, अगर हम एक बार ऑप्शन चेन की तरफ नज़र डालना चाहें तो पुट राइटिंग काफ़ी हैवी नज़र आ रही है 600 पे और उसके बाद 500 पे। तो 500 और 600 एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे कल, और कॉल राइटिंग सबसे हैवी 44,500 पे आ रही है, देन 44,000 पे आ रही है। तो 500 और 600 एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे। रेसिस्टेंस 44 और 44,500 है। तो चांसेस हैं कि एक्सपायरी अगर मार्केट कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है ग्लोबल साइड से, तो एक्सपायरी 750 से 44 के बीच में कहीं होनी चाहिए। 44 कल टेस्ट आउट होना बनता है, और 44 एक सस्पेंस लेवल टाइप का रह सकता है कि वेदर 44 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे होती है, तो ये लेवल रहना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी ग्लोबली कोई नेगेटिव ट्रिगर आ जाता है तो 43,500 रहेगा, बट अभी तो नहीं लग रहा, तो 44 हमारा सस्पेंस लेवल हो सकता है। तो ये था। अब हम फाइनेंशियल निफ्टी की बात कर लेते हैं। सपोर्ट है 400 का जोन है 500, रेजिस्टेंस 600 और 750, लेवल्स आपके ये रहे। तो ये था हमारी कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो लाइक ज़रूर करें। हमेशा की ना सजेशन रहेगा कि अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और सीखते रहें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।